अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। जो ख़ानदान, वो जो बच्चे थे जिसमें एक ASI इस्लामाबाद से पूरे का पूरा ख़ानदान जो फौत हो गया, उनकी जाँ बहक हो गया, उनकी मौत की असल वजह कुछ और है। जो हम सोच रहे थे, जो हमें लग रहा था उनकी मौत की असल वजह वो नहीं है। और आज की वीडियो आपके लिए देखना इसलिए जरूरी है कि आपको बताया जाएगा कि अगर आपके साथ भी कभी ऐसी सिचुएशन खुदा ना खासा कभी पैदा हो जाए, आप भले पाकिस्तान में हो, भले बैरून पाकिस्तान, अक्सर हमारे जो वो दोस्त पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क रहते हैं, ठंडे इलाकों में रहते हैं, बर्फबारी वहां पर होती है, उनके लिए ये कॉशन है, ये गौर से सुने कि जब कभी आपके साथ ऐसा खुदा ना खासा कभी हो जाए तो आपने क्या करना है। इस फैमिली ने वो गलती कि अगर उनके इल्म में होता ये ऐसा नहीं करना तो शायद वो बच जाते। ये गलती आपने नहीं दोहरानी है। इसको बार बार इसको बताया जा रहा है, अब इसको हुकूमत भी बता रही है, इसको टेलीविजन पर भी बताया जा रहा है कि अगर खुदा ना खासा आप कभी बर्फ में फंस जाए, आपकी गाड़ी रुक जाए, आपकी गाड़ी आगे या पीछे कहीं ना जा सके, तो आपने ये काम हरगिज नहीं करना। क्या काम है ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन जब आपको ये बताऊंगा कि फैमिली की डेथ किस वजह से हुई तो आपको पता चल जाएगा कि आपने भी ये चीज नहीं करनी है। दोस्तों, हुआ ये जो एक तो ऐनी शाहिदीन की मैंने आपको बताया कि जो ऐनी शाहिदीन वहाँ पे मौजूद थे, उनमें ये एक शख्स है कि जो मरने वाले ASI का कज़न है, उसकी मुसलसल अपने कज़न के साथ फ़ोन पे गुफ्तगू हो रही थी। एक तो वो शिकवा कर रहा था कि मैं बार बार कॉल कर रहा हूँ आला हुकाम को, पुलिस के आला हुकाम को, कोई हमें रेस्क्यू करने के लिए नहीं आ रहा, हम फंसे हुए हैं। सुबह 4 बजे तक बात होती रही। एक तो ये सिलसिला है, यानी अगर रेस्क्यू वक्त पे कर लिया जाता तब भी वो बच जाते, लेकिन अगर वो ये काम कर लेते तो तब भी शायद वो उनका ये हाल ना होता, उनकी मौत वाकई ना होती। दोस्तों, हुआ ये कि ठंड बहुत थी, गाड़ी रुक गई, गाड़ी ना आगे जा सकती थी बर्फ की वजह से, ना पीछे जा सकती थी, गाड़ी वहीं पर रुक गई। रेस्क्यू करने को उनको आ नहीं रहा था। अब हुआ ये कि उन्होंने गाड़ी का हीटर ऑन करके उन्होंने सोचा कि चले ठंड बहुत है, रात ही गुजार लेते हैं। अच्छा, बच्चे कहते हैं अमूमन हमें सर्दी लग रही है तो बच्चों के लिए हम गाड़ी का हीटर ऑन कर लिया करते हैं। गाड़ी का हीटर ऑन कर दिया और वो लोग सो गए। अच्छा, हुआ ये कि गाड़ी का जब भी आप हीटर चलाते हैं ना दोस्तों, तो उसके जो फजलात होते हैं हीटर के, वो एग्जॉस्ट पाइप के थ्रू निकलते रहते हैं। वैसे भी गाड़ी का हीटर चला के कभी सोना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपने हीटर चला लिया है, उमूमन आप सफर कर रहे हैं, आप हीटर चला के सफर कर रहे हैं, ठीक है, गाड़ी चल रही है, तो जो जितना भी फुजला होता है उस हीटर का, वो जो एग्जॉस्ट पाइप होता है पीछे लगा होता है गाड़ी के, उससे निकलता रहता है। हुआ ये कि इस गाड़ी के एग्जॉस्ट पाइप के अंदर बर्फ फंस गई, क्योंकि 4-4 फीट तो बर्फ थी, तो बर्फ ने जो एग्जॉस्ट पाइप का हिस्सा था उसे कवर कर लिया, यानी एग्जॉस्ट पाइप जो गाड़ी का था वो बंद हो गया, वो ब्लॉक हो गया। लेकिन हीटर चल रहा था। जब गाड़ी का एग्जॉस्ट पाइप बंद हो जाए तो एक खास किस्म का मादा है जो एग्जॉस्ट पाइप से निकलना होता है, वो निकलना रुक जाता है, वो रिवर्स होके हीटर की जो डक्ट्स होती है वहां से निकलना शुरू कर देता है। जो AC या हीटर की जालियां होती है ना, वहां से निकलना शुरू कर देता है। वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जहर है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो इंसान को मार देती है। कार्बन मोनोऑक्साइड ने एग्जॉस्ट पाइप के थ्रू निकलना था। आपको हीटर से गर्म हवा आनी थी इस फैमिली को, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जहरीला मादा है, वो एग्जॉस्ट पाइप के थ्रू बाहर निकलना था। हुआ ये, एग्जॉस्ट पाइप हो गया बंद, उसने उस मादे ने किया रिवर्स अपने आप को, और वो हीटर की जालियों से यानी डक्ट से निकलना शुरू हो गया। ये लोग सो गए, हीटर चला के सो गए। इनकी मौत नींद में वाक़ई हुई है। उसकी वजह यह है कि ये जो जहर है, ये आपको जब आप इसको इनहेल करते हो तो ये आपको बेहोश कर देगा, और उसके बाद आप ये ऑक्सीजन पार्टिकल्स जो होते हैं ना, आप फिजा में मौजूद। अब गाड़ी की फिजा कितनी होती है, कितनी की फिजा होती है? 4x4 की ज्यादा से ज्यादा उसका एक कैबिन होता है गाड़ी का, ठीक है जी, एक नॉर्मल गाड़ी का। उसमें जितने लोग थे उनका अपना भी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे थे। वो जब सांस लेके आप बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है, और लोग भी ज्यादा थे गाड़ी के अंदर, तो वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसने उन्हें कत्ल कर दिया। अब आपने करना क्या है? आपने करना यह है, ये एडवाइजरी जो IG मोटरवेज है और हाईवेज है, इनाम गनी, उन्होंने भी अपने ट्विटर अकाउंट पे जारी की है, आप देख सकते हैं। और बार बार ये चीज़ जो है वो ट्रैफिक पुलिस वाले भी बता रहे हैं कि खुदा ना खासा अगर कभी आप फंस जाएं बर्फ़ के अंदर और हीटर चलाना मकसूद हो, अव्वल तो कहा यह जा रहा है कि जितनी ठंड मरी में थी, इसमें अगर आप रात एक कंबल में भी गुजार लें तो हाँ, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, मौत वाकई नहीं हो सकती। क्योंकि क्या, गाड़ी का केबन बंद है, गाड़ी का केबन बंद है। अगर ये फैमिली हीटर ना चलाती
और जितने कपड़े आपने नोट किया होगा, तस्वीरों में, वीडियोस में देखा होगा, उन्होंने गर्म कपड़े पहने हुए हैं, बच्चों ने भी, मर्द हजरात ने, खवातीन ने गर्म कपड़े पहने हुए हैं। एक और गाड़ी में 2 अफराद सवार थे, उनकी भी ऐसी मौत वाक़ई हो गई। उन्होंने अच्छे खासे गर्म कपड़े पहने हुए हैं, उन्होंने स्वेटर पे, जैकेट पे, शॉलें ली हुई है, सर पे टोपी पहनी हुई है, उसके बावजूद उन्होंने रात को हीटर चला लिया। अब अगर ये हीटर ना चलाते तो ठंड इनको बेशक लगती रहती, लेकिन इनकी मौत वाकई नहीं होनी थी। हीटर चला लिया, उसकी वजह से मौत वाकई होगी। तो खुदा ना खासा आपके साथ अगर कभी ऐसा हो जाए और फर्ज करें आपने हीटर चलाना ही चलाना है किसी भी वजह से, 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए, जरा केबिन का माहौल अच्छा हो जाए, तो एडवाइजरी ये है कि सबसे पहले तो आपने उतर के नीचे एग्जॉस्ट पाइप को साफ करना है। जो गाड़ी का एग्जॉस्ट होता है, आपने देखना है उसमें बर्फ तो नहीं जमी हुई, उसको ब्लॉक तो नहीं है, उसके एग्जॉस्ट को आपने साफ करना है। साफ करने के बाद आपने बिल्कुल हल्के शीशे, मतलब इतना इतना यूं कह लें, देख रहे हैं आप, हल्का शीशा खोल के आपने जो है वो फिर आपने गाड़ी का हीटर चलाना है। आपने बिल्कुल शीशे बंद करके हीटर नहीं चलाना गाड़ी का। अव्वल तो मैं मशवरा यही दूंगा कि कभी ऐसा हो, चलती गाड़ी में हीटर चला लें आप। अगर गाड़ी आपकी चल रही है उसमें हीटर चला लें। आप कभी नोट करेंगे कि जब आप एसी का इस्तेमाल करते हैं तो जो फिल्टर होता है वो ऑन होता है। फिल्टर वाली लाइट जो ऐसे बनी होती है, ऐसे करके वो ऑन होती है। इसका मतलब है कि वो अंदर की हवा को सर्कुलेट कर रहा होता है। लेकिन जब आप हीटर का बटन दबाते हैं तो गाड़ी में जो फिल्टर जो है वो ऑफ हो जाता है और बाहर की हवा गाड़ी देना शुरू कर देती है। वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसको कभी बंद नहीं करना, बाहर की हवा आपने आने देनी है। ठीक है जी, ये वजह थी असल में, टेक्निकल वजह जिसको बताया जा रहा है इन बेचारों की मौत की। अब हुआ ये कि जी आर्मी को बुला लिया गया, आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रही है, जितने लोग वहां पे मौजूद थे उनको निकाला जा रहा है। तकरीबन 1.5 लाख वहां पे गाड़ी पहुंच चुकी हुई थी, 1,35,000 के करीब वापस आ चुकी है, निकल पड़ी है, 15,000 अभी भी फंसी हुई है। आप दुआ करें, हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको खैर व आफियत से घर पहुंचा दे। मजमूई तौर पर 21 लोग जाँ बहक इसमें हो चुके हुए हैं, बेचारे फौत हो चुके हुए हैं। और अभी भी लोग जो है वहां पर ये कह रहे हैं कि अब कुछ जाके गवर्नमेंट को होश आया है, अब कुछ जाके गवर्नमेंट को होश आया। और मरी वाले जो हैं वो थोड़ा सा मुझे अपनी आवाम पर भी अफसोस होता है। क्या हुआ जी, पता चला कि जो लोग फंस गए थे, जिन शाहराहों पे, जिन सड़कों पे फंस गए थे लोग, उनकी इर्द गिर्द की दुकान वालों ने दाम जो है वो दुगने तिगने कर दिए उन्होंने, चीज़ों के, छोटी छोटी चीज़ों के, खाने पीने की चीज़ों के। ठीक है, होटलों वालों ने किराए अपने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए। इंसानी अलमिया का फ़ायदा ना उठाया करें। जब कोरोना शुरू में आया था तो मास्क महंगे कर दिए इन्होंने। ठीक है, हमारी कौम को ना, हम लोगों को, हम थोड़े बेशरम है, बढ़ के बेगैरत हैं, मैं माजरत के साथ, ये हैं हम इंसानी अलमिया का फ़ायदा उठाते हैं। जब कोई इंसानी अलमिया हो जाता है ना, हम उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। ये गलत किया, ये काम हुआ था ना, दुकानों वालों ने कीमतें बढ़ा दी। अब मैं सुन रहा हूँ ये हो रहा है कि अब वो मुफ्त चीज़ें देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। 21 लोग जाँ बहक होने के बाद अगर हमें होश आया तो बहस की कौम, हमें थोड़ा सोचना चाहिए कि हमें हमेशा पत्थर चाट के क्यों वापस आना पड़ता है, हमें पहले होश क्यों नहीं आती। और गवर्नमेंट तो है ही इसी काम के लिए। वो तो गवर्नमेंट तो माशाल्लाह कह रही थी सेहत बढ़ गई है। जब 1.5 लाख गाड़ी चली गई थी ना मरी के अंदर, बजाय ये देखे कि 4,000 की गुंजाइश है, 1.5 लाख आ चुकी है। ये कहीं खतरनाक काम ना हो जाए, ये कहीं खतरा ना पैदा हो जाए कोई इंसानी जानों का। क्योंकि जब इतने ज्यादा लोग एक जगह पे, आप देखें ना, एक घर के अंदर अगर 5,000 लोग आ जाए तो भगदड़ तो मचेगी ना, लोग पैरों के नीचे आके मारे जाएंगे ना, ऐसा तो होता है। लेकिन मैं ये कहूं, देखो जी मेरे घर में 5,000 लोग आ गए, भाई रखूंगा कहां पे उनको मैं, 5,000 लोग तो आ गए। इसी तरह से बजाय इसके कि शादियाने बजाए जाते, ये लोग ये देखते कि हमने इन लोगों को रोकना कैसे है। आपको जब पता लग गया कि अच्छा, मजे की बात यह है कि ये जो लोग फंसे हुए हैं, ये कम से कम हफ्ता 1.5 हो गया इनको फंसे वहां पे, और उसके बावजूद आपने ये नहीं किया कि मरी के अंदर दाखिल होने की 2 सड़कें हैं, एक एक्सप्रेस हाईवे के जरूर आप जाते हो, एक और रास्ता है, दोनों पे टूल प्लाजे लगे हुए हैं, आप बंद कर दो, आप रोक दो, ये बस मरी पूरा हो चुका है, फुल हो चुका है, अब आप नहीं जा सकते। इन्होंने कहा नहीं आने दो, ये जानते हुए भी कि आगे जगह नहीं है, इन्होंने लोगों को रोका नहीं, उन्होंने कहा आने दो। ये इनकी नाअहली नहीं, इनकी मुजरिमाना गफलत थी, इनकी लालच थी, ये गंदी सियासत करना चाहते थे उस चीज़ के ऊपर। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं, इन्फॉर्मेशन को आगे फैलाना चाहते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।